नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों अभी अभी यूरोप से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि इसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया है। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बयान दिया है कि हम यूक्रेन के अंदर नाटो के सैनिक भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, नाटो का ही एक दूसरा सदस्य देश है स्लोवाकिया। उनके पीएम ने भी कहा है कि हम यूक्रेन में नाटो की सेना को उतारने पर विचार कर रहे हैं। और कुछ यूरोप के छोटे छोटे देशों का बयान आया है, इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है। और यकीन मानिए, यह खबर न केवल रूस यूक्रेन बल्कि पूरे की पूरी दुनिया के लिए आत्मघाती खबर है, क्योंकि नाटो को यूक्रेन के अंदर भेजने का मतलब पता है क्या है? स्क्रीन पर आप खुद देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर मुझे यूक्रेन में एक भी नाटो देश का सैनिक दिख गया तो उसके बाद हमला यूक्रेन पर नहीं होगा, हमला होगा पूरा का पूरा नाटो देशों पर। उसके बाद रूस नाटो के हर देश, चाहे फिर वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, सबको निशाना बनाएगा। और नाटो देशों पर हमले का मतलब है विश्व युद्ध की शुरुआत। इसीलिए इस खबर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। और यहीं पर एक इंटरेस्टिंग बयान भी निकलकर सामने आ रहा है। और यही खबर आ रही है जर्मनी के चांसलर की। जैसा कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, वैसा ही उधर चांसलर होते हैं। तो वहाँ के जो चांसलर हैं, ओलाफ शोल्ज, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, जब उनको बताया गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री और कुछ और छोटे छोटे यूरोपियन देशों के नेताओं ने ये कहा है कि नाटो अपने जो सैनिक हैं उनको यूक्रेन के युद्ध के अंदर उतारने का प्लान कर रहा है, तो उनका पहला बयान, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पागल हो गए हैं? क्या ये विश्व युद्ध शुरू करना चाहते हैं? और उसके बाद तत्काल प्रभाव से नाटो के अंदर चर्चा चालू हो गई। अमेरिका तक में हड़कंप मच गया कि ये हो क्या रहा है। और इस हड़कंप का नतीजा ये हुआ है, स्क्रीन पर आप देखिए, नाटो ने ऐलान किया है कि हमने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया ऑफिशियली, ये फ्रांस के राष्ट्रपति का अपना पर्सनल स्टैंड है और हमारा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि हम अपने सैनिक यूक्रेन में भेजें। और इस समय नाटो के देश रूस का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। जैसा कि अब से कुछ महीने पहले जर्मनी ने यूक्रेन से वादा किया था कि हम आपको हमारी लॉन्ग रेंज मिसाइलें देंगे, लेकिन अब जर्मनी वो मिसाइलें यूक्रेन को नहीं देगा, क्योंकि जर्मनी को डर यह है कि उन मिसाइलों से, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइलें होंगी, उनसे यूक्रेन बहुत ही अंदरूनी इलाकों में हमला कर सकता है। हो सकता है कि उन मिसाइलों से यूक्रेन मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, उस पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अन्य जो मिलिट्री प्रतिष्ठान है उन पर हमले किए जा सकते हैं। और ऐसे में उनका बदला लेने के लिए रूस जर्मनी पर भी हमला कर सकता है। और यही वजह है कि जर्मनी अब पीछे हट गया है, अपनी मिसाइलों को सप्लाई नहीं कर रहा है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो ये बयान था और यूरोप के कुछ नेताओं का जो बयान था कि हम फ्रांस में नाटो की सेना भेजेंगे, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट कर जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली खबरों के लिए।